Assalamu alaikum. Today we are going to discuss some important topics about education, or these topics are general education versus special education. This is Aisha Tanveer, your teacher. First of all, we will discuss something about journal education. Okay, let's begin. Journal education. Minimal education required by an individual. Minimal थोड़ी कम अज़ कम वो एजुकेशन an individual to satisfy all his various needs. मिनिमल एजुकेशन रिक्वायर्ड वो कम से कम वो एजुकेशन जो कि ज़रूरी है एक इंडिविजुअल को अब सेटिस्फाई करने के लिए अपनी बहुत सी नीड्स को, वेरियस नीड्स, मुख्तलिफ ज़रूरियात को. इट एम्स एट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड मेक one capable of adjusting to his environment, capable to adjust in his environment. ये उतनी एजुकेशन है जितनी कम से कम एक फ़र्द को अपनी तमाम ज़रूरियात को पूरा करने के लिए चाहिए होती है, और इसका जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, ताकि जो एक इंडिविजुअल है, एक फ़र्द है, वो एक मुआशरे में ख़ुद को एडजस्ट कर सके, इस कैपेबल हो, वो इस काबिल ख़ुद को बना सके, उसकी पर्सनालिटी इस काबिल हो, इतनी डेवलप्ड हो कि वो अपने इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर सके, उसको वहाँ पर कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, वो प्रॉपर्ली बिहेव कर सके, उसको रॉन्ग एंड राइट का पता. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ अ पर्सन इज़ लिविंग इन अ सोसाइटी, ही और शी हैज़ नेबर्स, उसको उनके साथ कैसे रहना है उसको वो पता होना चाहिए, उसने कहाँ पर सही किया है, कहाँ पर गलत किया है, उसको वो पता होना चाहिए, उसको ट्रैफिक रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए अगर रेड लाइट है तो मुझे यहाँ पर खड़ा होना है, अगर यहाँ पर ग्रीन लाइट है तो मुझे यहाँ पर जाना है, तो मुझे मूव करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, उसको पता होना चाहिए कि एक सोसाइटी में रहने के लिए उसके उसके कस्टम क्या हैं, उसके ट्रेडिशंस क्या हैं, उसको किस तरह की हैबिट्स को अपनाना चाहिए, उसको अपने हमसायों का ख़्याल किस तरह से रखने चाहिए. दिस इज़ कॉल्ड जर्नल एजुकेशन. ये वो तमाम एजुकेशन के वो पहलू हैं, जर्नल एजुकेशन एजुकेशन के उन पहलुओं को कवर करती है जिनका ताल्लुक़ एक फ़र्द की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से है, ताकि वो एक सोसाइटी में अच्छे तरीके से रह सके. और इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू बिहेव प्रॉपरली, कि ये एक इंडिविजुअल को हेल्प करती है ताकि वो सोसाइटी में प्रॉपर वे में एक अच्छे तरीके से बिहेव कर सके और लोगों के साथ अच्छे तरीके से रह सके. दिस इज़ जर्नल एजुकेशन. जर्नल एजुकेशन, अगर मैं इसको थोड़े कम अल्फाज में बताऊँ तो ये एजुकेशन वो एजुकेशन है जो कि एक इंसान को इस काबिल बनाती है कि वो अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ मेल जोल बना सके, ख़ुद को सेटिस्फाई कर सके, अपनी पर्सनालिटी उसकी इस कदर डेवलप हो कि वो माहौल में अलग थलग ना लगे, बल्कि लोगों के साथ मिलजुल के रह सके और लोग उसको एक अच्छा शहरी, एक अच्छा फ़र्द समझते हों. ये तमाम पहलू जर्नल एजुकेशन कवर करती है. दूसरी तरफ आ जाएँ तो दूसरी तरफ है स्पेसिफ़िक एजुकेशन. स्पेसिफ़िक, जर्नल मतलब आम, और स्पेसिफ़िक ख़ास एजुकेशन. स्पेसिफ़िक एजुकेशन ट्रेन्स अ चाइल्ड टू परस्यू सम पार्टिकुलर और स्पेसिफ़िक प्रोफेशंस और जॉब, कि ये एक बच्चे को या एक फ़र्द को किसी ख़ास एक स्पेसिफ़िक प्रोफेशन या जॉब के लिए तैयार करती है. इट क्रिएट्स स्किलफुलनेस इन एनी टास्क. इट इज़ अ नैरो इन नेचर. नैरो कम होती है, छोटी होती है, और जो जर्नल होती है वो ब्रॉड होती है. उसके जो वेज़ हैं वो ब्रॉड हैं, उसके जो व्यूज़ हैं वो ब्रॉड होते हैं, बड़े होते हैं, क्योंकि वो पूरी एक पर्सनालिटी को कवर कर रही है. लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक एजुकेशन में जो स्किल्स सिखाए जाते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रोफेशन के लिए और एक जॉब के लिए. नैरो होती है, ये छोटी होती है नेचर में. एंड डील्स विद अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ नॉलेज ओनली, और ये सिर्फ एक ख़ास नॉलेज की जो एक फ़ील्ड है उसके साथ डील करती है. इसका ताल्लुक़ बंदे की पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के साथ नहीं है. होता है, सारे सब्जेक्ट जो होते हैं पढ़ाए जाते हैं, लेकिन इनका जो ख़ास मकसद होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे को एक ख़ास किस्म की तालीम देना होता है, पर्टिकुलर फ़ील्ड जो है नॉलेज की वो देनी होती है, ताकि वो एक स्पेसिफ़िक प्रोफेशन उसमें जा सके, उसकी जो स्किलफुलनेस है वो सीख सके और एक जॉब को गेन कर सके. फॉर एग्ज़ाम्पल, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर और व्हाटएवर देयर आर सो मेनी अदर्स जॉब कि जो कि बच्चे को सीखने के लिए उसको स्किल्स सिखाए जाते हैं. और मेन बात जो आपने याद रखनी है, जर्नल एजुकेशन में पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, और यहाँ पर माहौल में एडजस्ट करने के लिए
तो बच्चे को जो एजुकेशन दी जाती है दिस इज़ कॉल्ड जर्नल एजुकेशन, और स्पेसिफिक में किसी एक ख़ास प्रोफेशन के बारे में, किसी एक ख़ास प्रोफेशन के स्किल्स को सिखाया जाता है ताकि बच्चा उस जॉब को गेन कर सके। फोर एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर फोर एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन बताए गए हैं, और एजुकेशन के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं इसमें आ जाता है एम्स, जिसको ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जाता है, करिकुलम, वही कंटेंट जो कि हमारा करिकुलम होता है वही हमारा कंटेंट होता है, पैडागोजी, पैडागोजी का मतलब ही मेथडोलॉजी है तो इसको मेथडोलॉजी ही कहा जाता है। और इसके अलावा जो फोर्थ है दिस इज़ एवेल्यूएशन। पहले एम सेट किए जाते हैं कि पढ़ाने का मकसद क्या है, एजुकेशन देने का मकसद क्या है हमारा, फिर उस मकासद को मद्देनज़र रखते हुए करिकुलम डेवलप किया जाता है कि हमने पढ़ाना क्या है। उन ऑब्जेक्टिव्स को, उन एम्स को हासिल करने के लिए हमने जो करिकुलम प्रोवाइड करना है वो क्या होना चाहिए, वो कंटेंट है। पेडागोजी अब उस करिकुलम को मेन जो है ना, जो ब्रॉड व्यूज़ में है वो एम है, क्योंकि सबसे पहले वो डिफाइंड हो जाते हैं कि एक नेशन के एम क्या हैं, एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है, वो चाहती क्या है एक स्टूडेंट से या एक फ़र्द से जिसको वो पढ़ा रही है। एक नेशन वो क्या चाहती है उस फ़र्द से कि वो क्या हासिल करे। तो सबसे पहले एम्स आते हैं, उसके बाद उस एम्स को हासिल करने के लिए करिकुलम डेवलप होता है, करिकुलम को फिर बच्चे में इम्प्लीमेंट करने के लिए पेडागोजी आती है जिसको मेथडोलॉजी कहा जाता है, और फिर उस मेथडोलॉजी को इवेल्युएट किया जाता है इवेल्युएशन के थ्रू कि जितना हमने ये सब काम किया उस सब के बाद क्या हमें हमारे एम्स हासिल हुए, क्या हमने अपने एम्स को गेन कर लिया। अगर ऐसा है तो एजुकेशन के जो एलिमेंट हैं वो फुलफ़िल हो गए। ओके, सबसे पहले अगर हम लोग एम्स को पढ़ लें, एजुकेशन इज़ अबाउट टू ब्रिंग आउट, एजुकेशन इज़ अबाउट टू ब्रिंग आउट द एम्स ऑफ एजुकेशन इज़ फिज़िकल, स्पिरिचुअल, सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट ऑफ मैन। कि एजुकेशन का जो एम क्या है, एक फ़र्द का, एक बच्चे का या एक स्टूडेंट का फ़िज़िकल, स्पिरिचुअल, सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट है एम ऑफ एजुकेशन। करिकुलम क्या है, करिकुलम या कंटेंट, अच्छा इसको ना कम से याद कर लेते हैं। करिकुलम इसमें ये होता है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू कैन सी, आई डोंट हैव पेन और पेंसिल, आई कांट एडिट इट, कि अगर आप अपने सामने आपके पास पेंसिल और कॉपी पड़ी है तो आप कम लिखें, COME, कम। सी को और ओ को आपने रिप्लेस कर देना है, इनको एक दूसरे की जगह पे रख देना है। तो ये आप करेंगे ऑब्जेक्टिव ओ से। अब जो हम लोगों ने इन दोनों की जगहों को चेंज किया था, करिकुलम सेकंड पे आ जाएगा, एम से मैथडोलॉजी एंड ई से इवेल्यूएशन। इस तरह से आप याद रख सकते हैं फोर एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन। The aims of education are achieved through curriculum consisting the subject matter related to aims। वही बात आ गई कि एम्स जो हैं उनको हासिल करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए करिकुलम डेवलप किया जाता है। और पेडागोजी, पेडागोजी जो है ये मेथडोलॉजी है। पेडागोजी इज़ कंसर्न विद टीचिंग मेथड्स, वो टीचिंग मेथड्स जिनके थ्रू बच्चों को करिकुलम या कंटेंट पढ़ाया जाता है, दिस इज़ कॉल्ड पेडागोजी और मेथडोलॉजी। और इसके काफ़ी तरीक़ाकार होते हैं। यहाँ पर कुछ फेमस मैंने लिखे हुए, लेक्चर मेथड है, डिस्कवरी मेथड है, प्रोजेक्ट और एक्टिविटी मेथड्स हैं जिनके थ्रू मेथडोलॉजी को पढ़ाया जा सकता है। इवेल्यूएशन, इवेल्यूएशन इज़ कंसर्न टू नो द वर्थ और वैल्यू ऑफ समथिंग, कि समथिंग कुछ किसी भी चीज़ के बारे में वैल्यू और उसकी वर्थ को जानने के लिए इवेल्यूएशन की जाती है। इवेल्यूएशन इज़ डन टू नो हाउ मच वी आर सक्सेसफुल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। वही बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एवेल्यूएशन एम्स को जानने के लिए की जाती है कि हमने जो एम्स सेट किए थे उन एम्स को अचीव करने के लिए हमने करिकुलम बनाया, हमने मेथडोलॉजी सेट की, उसके बाद हम लोगों ने इवेल्यूएट ये करना है कि हम लोगों ने क्या वो एम्स जो हैं उनको अचीव कर लिया है या नहीं। उस प्रोसेस के लिए, उसकी वैल्यू और वर्थ को जानने के लिए इवेल्यूएशन का प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद अदर टॉपिक है फोर फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। फाउंडेशंस और एलिमेंट्स जो इनमें डिफरेंस है ये आपने याद रख लेना है। फाउंडेशंस जो हैं वो फ़िलोसॉफ़िकल हैं, साइकोलॉजिकल हैं, और इसके अलावा सोशियोलॉजिकल हैं और हिस्टोरिकल हैं। पहले जो हम लोगों ने पढ़े थे वो एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन थे, अब हम लोग फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन पढ़ने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ फ़िलोसॉफ़िकल। एवरी नेशन हैज़ particular outlook of life, they are inspired from different philosophies,
they draw their objectives and concerned philosophies. As Pakistan draw objectives from educational philosophies, it is always philosophy that provide objectives of education. फ़िलॉसफ़ी के बारे में एक पूरा एक सब्जेक्ट है। आपने एमफ़िल के बारे में सुना होगा, बहुत ही कॉमन नाम है, मास्टर्स इन फ़िलॉसफ़ी। तो फ़िलॉसफ़ी एक बहुत बड़ा एरिया है। फ़िलॉसफ़ी हर नेशन जो है अपने एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपनी फ़िलॉसफ़ीज़ को सेट करती है और फिर उन फ़िलॉसफ़ीज़ के अकॉर्डिंग अपनी एम्स ऑफ़ एजुकेशन को सेट करती है। हर नेशन का अपना अपना आउटलुक है, हर नेशन की अपने अपने कंसर्न्स हैं, हर नेशन अपने अपने थॉट्स और व्यूज़ रखती है और उनके अकॉर्डिंग ही अपने एजुकेशनल एम्स को सेट करती है। साइकोलॉजिकल ये है कि इट डील्स विद द इंटरेस्ट ऑफ लर्नर एंड डिटरमिन हाउ टू प्रेजेंट मटेरियल टू लर्निंग इन इंटरेस्टिंग वे। साइकोलॉजिकल ये होता है कि बच्चे की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करती है। इसमें बच्चे के इंटरेस्ट को सामने रखा जाता है और इसमें करिकुलम को कंटेंट को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि बच्चे को इंटरेस्ट हो और वो इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से लर्न करे। सोशियोलॉजिकल, ऑब्वियसली कोई बंदा अगर सोसाइटी में रह रहा है तो अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही अपनी एलिमेंट्स वो फाउंडेशंस जो होंगी उसकी होंगी एजुकेशन की। सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक रिलीजन, कल्चर, पॉलिटिक्स एट्सेट्रा। एक सोसाइटी के डिफरेंट जो है इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक रिलीजन है, कल्चर है, पॉलिटिक्स है, और तो फिर एजुकेशनल जो फाउंडेशन होंगी वो उसी सोसाइटी के रिलीजन, कल्चर और पॉलिटिक्स के हिसाब से होंगे। हिस्टोरिकल, every nation has its own history. They have struggle, stories, friends and fees and foes, मतलब दुश्मन और दोस्त, डिफरेंट हीरोज़ एंड सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन के हर हिस्ट्री जो होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग ज़िक्र करें पाकिस्तान और इंडिया का, तो पाकिस्तान के अपने हीरोज़ हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में उनके ख़ुद की स्टोरीज़ हैं, उनके अपने दोस्त और दुश्मन हैं। हो सकता है जो हमारे दोस्त हैं वो उनके दुश्मन हो और जो हमारे दुश्मन हैं वो उनके दोस्त हों। तो हिस्ट्री के हिसाब से बच्चों को इंस्पायरेशन दी जाती है कि बच्चे किस तरह से अपनी एजुकेशनल फाउंडेशंस के थ्रू उनको पढ़ाया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। आज के टॉपिक में हमारा था जनरल एजुकेशन, स्पेसिफिक एजुकेशन और इसके अलावा एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन, दीज वर 4, एंड आल्सो फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, दीज वर आल्सो 4। ये सबको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क वेरी क्लियरली। एंड द लास्ट टॉपिक अबाउट टुडेज टॉपिक इज़ टीचिंग। टीचिंग क्या है? इन सिंपल वर्ड, टीचिंग इज़ ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। टीचिंग क्या है? ये नॉलेज को ट्रांसफ़र करती है एक जगह से दूसरी जगह पर। अकॉर्डिंग टू यॉकमन और सैमसन, टीचिंग इज़ अ मीन whereby the experienced members of group guide immature or infant members of their adjustment of life। ये यॉकमैन और सिम्पसन के अकॉर्डिंग टीचिंग ये है कि यहाँ पर माशरे के या सोसाइटी के कुछ सीनियर लोग जिनको पहले से इल्म जिनके पास मौजूद होता है उस ग्रुप में, वो अपने इमेच्योर इन्फेंट और छोटे मेंबर्स को, अपने इन्फेंट और इमेच्योर उन लोगों को गाइड करते हैं जिनके पास नॉलेज नहीं होता, ताकि वो सोसाइटी में या लाइफ में एडजस्ट कर सकें। Principles of teaching, these are two principles of teaching: journal and psychological. Journal or psychological. Journal, it includes aim, activity, thinking, knowledge, planning, mastery over subject and pupil participation. Pupil मतलब इसको students को कहा जाता है। इट इंक्लूड्स एम्स, इसमें एम्स होती हैं, एक्टिविटीज़ होती है, थिंकिंग और लिंकिंग नॉलेज होता है, प्लानिंग होती है, मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट होती है और पीपल्स की पार्टिसिपेशन होती है जर्नल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में। उसके अलावा जो सेकंड वन है, दिस इज साइकोलॉजिकल। दीज इंक्लूड्स क्लासरूम एनवायरनमेंट, चाइल्ड इंटरेस्ट, मोटिवेशन एंड रीइंफोर्समेंट। जहाँ पर भी साइकोलॉजिकल का नाम आएगा वहाँ पर चाइल्ड इंटरेस्ट का नाम ज़रूर आएगा एजुकेशन में, क्योंकि यहाँ पर बच्चे की साइकोलॉजी को मद्देनज़र रखा जाता है कि बच्चे के इंटरेस्ट क्या। तो साइकोलॉजिकल में क्या है? क्लासरूम इन्वायरमेंट। क्लासरूम इन्वायरमेंट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर चाइल्ड, बिकॉज अगर क्लासरूम का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो स्टूडेंट्स जो है वो वहाँ पर बैठना पसंद नहीं करेंगे, वहाँ पर उनका इंटरेस्ट नहीं होगा, वहाँ पर उनको इंटरेक्टिव नहीं लगेगा क्लासरूम। अगर उनको क्लासरूम इंटरेक्टिव नहीं लग रहा तो वो
बिल्कुल भी इसको अच्छा फ़ील नहीं करेंगे और वहाँ पर खुद को एडजस्ट नहीं कर पाएँगे। तो सबसे पहले उसके साइकोलॉजिकल इंटरेस्ट को देखा जाता है ताकि बच्चा क्लासरूम में एडजस्ट हो। होप्स आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके अलावा जो अगला टॉपिक है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क वेरी फ्रैंकली। अल्लाह हाफ़िज़ फॉर टुडे।